और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जिला सांबा के इलाके सरवर इलाके में मंशियात स्मगलर्स को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर मंशियात स्मगलर्स ने हमला कर दिया है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। एक पुलिस एहलकार के सिर पर चोट आई है। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। और सांबा से हमारे सहयोगी श्याम सुंदर फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्याम सुंदर, आपसे डिटेल्स जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे जो पुलिस एहलकार अभी जख्मी हैं उनकी क्या हालत है, तफ्तीश कहां तक पहुंची है? जी हिना, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो पुलिस पार्टी है, सांबा पुलिस पार्टी है, जो स्पेशल टीम बनाई गई थी, जो ड्रग्स जो सप्लायर हैं, जो तस्कर हैं, नशा तस्कर हैं, उनको पकड़ने के लिए। और ये सांबा जिला का सरोर का इलाका है जहां पुलिस को एक सूचना मिली थी कि जो स्मगलर हैं, जो नशा तस्कर हैं, वो वहां पे नशा को बेचने के लिए आ रहे हैं। तो पुलिस की तरफ से वहां पे पहले ही गश्त जो बढ़ा दी गई थी और जैसे ही पुलिस पार्टी वहां पे पहुंची और नशा तस्कर को पकड़ने की कोशिश की गई, इसी बीच जो नशा तस्कर के जो साथी थे वो वहां लाठियां लेके पहुंच गए और पुलिस टीम थी जिसमें 4 लोग पुलिस के थे, उन पर जो है वो हमला कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी काफी घायल हुए। और अगर इस पूरे मामले की बात करें तो 15 मिनट तक पुलिस कर्मियों और जो नशा तस्कर हैं उनके बीच हाथापाई चलती रही, जिसमें अगर हम बात करें तो पुलिस के 4 जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। इसमें एक एएसआई घायल हुए हैं और साथ ही साथ सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल एक जख्मी हुए हैं और एक कांस्टेबल भी है और एक हेड कांस्टेबल भी है। तो इसमें आपको हम बताते चले, दर्शन कुमार एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है जिनको ज्यादा चोटें आई हैं और उनका इलाज जो है विजयपुर इमरजेंसी हॉस्पिटल में, चारों पुलिस कर्मियों का जहाँ पे विजयपुर इमरजेंसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन अगर दर्शन कुमार की बात करें, जो सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है, उनको हेड इंजरी हुई है, सर में उनको 6 स्टिचेस लगे हैं और साथ ही उनको बाजू में भी लगी। और जो अन्य 3 पुलिसकर्मी हैं उनको भी काफी गहरी चोटें आई हैं, कईयों के हाथों में लगी हैं, कईयों को टांगों में लगी हैं। और उसके बाद जैसे ही ये पूरा वाकया पेश आया, उसके बाद तुरंत बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरा और जो नशा तस्कर हैं उनकी पकड़ के लिए, धरपकड़ के लिए वहां पे कार्रवाई जो है वो तेज कर दी। और साथ ही इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। और जैसे भी हमारी फोन लाइन पे एसएसपी सांबा से बात हुई, उन्होंने बोला कि ये वाकया जो है पेश आया और हमारे लोगों को इंजरी हुई है और पुलिस की तरफ से जो है सख्त कार्रवाई जो है नशा तस्करों बिल्कुल तो मंशियात के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ लगातार पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जारी है और इस सिलसिले में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। सख्त एक्शन जो है वो पुलिस की ओर से लिया जा रहा है। श्याम सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बारामूला पुलिस की मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी है। रवां साल के शुरू से अब तक 217 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 25 इंतहाई मतलूब मंशियात स्मगलर्स शामिल हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत 144 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत का सामान भी बरामद किया है। बारामूला करीरी के वापुरा इलाके में चेकिंग के दौरान लश्कर तैयबा के 2 मुआविन अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया। बताया जाता है कि एसओजी फौज और एसएसबी की मुश्तरका कार्रवाई में नाके पर चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2 पिस्तौल मैगजीन, 15 राउंड लाइव कारतूस बरामद किए गए। दोनों की शिनाख्त सुहेल गुलजार और वसीम अहमद परे के तौर पर की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। रवां साल फरवरी में हुए संजय कुमार की टारगेट किलिंग की एसआईए जांच कर रही है। एसआईए की खुसूसी टीम ने आज जिला पुलवामा के 4 मुकामात पर छापेमारी की है। टीम ने पुलवामा के आछन इलाके में दानिश परे नामी शख्स के घर पर छापा मारा है। यहां से मोबाइल फोन और पेन ड्राइव के अलावा कुछ सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। इसी तरह खिलन पुलवामा में शफी के घर पर कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन और बैंक पासबुक को जब्त किया गया है। लेतर पुलवामा में एसआईए की टीम ने 2 मुकामात पर छापेमारी की है। बासित गुलजार नामी नौजवान के 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। एसआईए ने संजय कुमार की हलाकत के पीछे साजिश को बेनकाब करने के साथ साथ मिलिटेंटों की मदद करने वालों पर भी शिकंजा कसा है।
के हवाले से जो एसआई ने जो तहकीकात शुरू की है, आज अगरचे जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई है। अगर पुलवामा में देखेंगे तो पुलवामा के 4 मकामात पर लितर, अच्छन और खलना के अलावा जो लितर के एक और इलाके में ये छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। अगरचे किसी की गिरफ्तारी इसमें अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन्स और बैंक पासबुक के अलावा जो सिम कार्ड्स एसआई की टीम ने यहाँ पर जब्त की है और तहकीकात की जा रही है। जो संजय कुमार की जो हलाकत हुई है उसके पीछे किन लोगों की साजिश है, उनको बेनकाब करने की यहाँ पर एसआई की टीम इसमें जांच पड़ताल कर रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। खबर सांबा से है, जहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी दरअंदाज को मार गिरा है। इस तरह सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। दरअंदाज ने इंटरनेशनल बॉर्डर उबूर करके सांबा में घुसने की कोशिश की। मशकूक हरकत का बीएसएफ जवानों ने नोटिस लिया और दरअंदाज को रुक जाने को कहा, लेकिन वो बाढ़ की जानिब बढ़ता रहा। मुतनब्बिह किए जाने के बावजूद नहीं ठहरने पर जवानों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में दरअंदाज हलाक हो गया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को बीएसएफ ने नाकाम किया और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीएसएफ की पोस्ट मंगू चक इलाके में और यहाँ पर बीती रात बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। ये पूरा वाक़या जो है बीती रात का है, 2 और 3 बजे का वाक़या जो है ये पेश आया है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहाँ बीएसएफ के अलर्ट जवानों को एक गतिविधि जो है संदिग्ध तौर पर देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा एक व्यक्ति को फेंस के नज़दीक आते देखा गया, जिसके बाद उसको जवानों द्वारा ललकारा गया, रोकने के लिए कहा गया, लेकिन वो रुका नहीं, फेंस के नज़दीक आता गया और इसी बीच बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा उस पर फायरिंग की गई, जिसमें वो मारा गया। और अगर हम बात करें तो ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर का इलाका है, बीएसएफ की पोस्ट मंगू चक है, यहाँ का ये वाक़या जो है वो पेश आया है और बीएसएफ के उच्च अधिकारी सहित बात करें पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं और इलाके का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। और उसी वाक़े के बाद अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से पूरे बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और अभी ये कोशिश की जा रही है उस घुसपैठिए की जो बॉडी है उसको वहां से निकाला जाए। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान के रेंजरों के साथ कैजुअल कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि उस घुसपैठिए की पहचान हो सके और उस घुसपैठिए की बॉडी को रिकवर किया जा सके और उसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा है। और जो अगर हम बात करें इस वक्त के जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो इस इलाके की तरफ गए हैं। ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये मंगू चक इलाका है, जहां बीएसएफ की तरफ से जो पाकिस्तान की एक जो कोशिश की जा रही थी बीती रात को घुसपैठ की, उस घुसपैठ को नाकाम किया है और एक घुसपैठिए को मार गिराया है। यही वो इलाका है। इसी के आगे अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से पेट्रोलिंग के लिए जाया जाता है और ये पूरे बॉर्डर का इलाका, और इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कई दफ़ा जो गतिविधि है वो की जाती है, चाहे ड्रोन के माध्यम से अगर हम बात करें, चाहे घुसपैठ की कोशिश की बात करें, तो यही वो इलाका है। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, इस इलाके को दिखाने की। ठीक आप पीछे देख सकते हैं इसी इलाके में ये वाक़या जो है ये पेश आया है। आप ठीक मेरे पीछे तारबंदी का इलाका देख रहे होंगे। ये तारबंदी का वो इलाका है जहां बीएसएफ के जवान रात को अलर्ट थे। एक पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिया जो है वो फेंस की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, जिसको बीएसएफ के जवानों द्वारा रोका गया और उस पर फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया है और इसकी आधिकारिकता तौर पे जो है बीएसएफ ने पुष्टि कर दी। हालांकि उसकी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या उसके पास में से कुछ बरामद हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं और पूरे बॉर्डर इलाके में अगर हम बात करें तो इस पूरे बॉर्डर इलाके में जो है बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया गया। और लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की ये मंशा रहती है कि बॉर्डर के इस पार हथियार, गोला बारूद और साथ ही साथ ड्रग्स भेजी जाए ताकि जम्मू कश्मीर में जो अशांति है वो फैल रहे। और बीएसएफ के जवान जो मुस्तैदी से बॉर्डर पर अलर्ट हैं, पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। श्रीनगर हज हाउस में हज 2023 की तैयारियों पर अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग के अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स, जिला इंतजामिया श्रीनगर और बडगाम के अफसरान के अलावा सिक्योरिटी के अफसरान मौजूद रहे। आज़मीन हज को सहूलत पहुंचाने और बगैर किसी परेशानी के रवानगी के हवाले से बातचीत की गई। वाज़ेह है कि 7 जून को श्रीनगर एयरपोर्ट से आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना होगा।
जिला पुलवामा के चंदगाम इलाके में मिट्टी के तोदे गिरने से एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिशों से चंदगाम इलाके में नजदीकी करीबा से मिट्टी के तोदे खिसक गए। गुलाम नबी मलिक नामी शख्स के रिहायशी मकान को इसमें नुकसान हुए। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। मकामी लोगों के मुताबिक करीबा पर महकमा आपाशी नहर के खस्ता होने से पानी खारिज होकर लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जो कि रिहायशी बस्ती के लिए बेहद खतरनाक है। अत कोर इरिगेशन परस कम डिपार्टमेंटन यमो कोर अत करोड़ बदुई लोगुक, मगर करोड़ बदुई छुन कल कर कुन जाय लोग यह रोपे ये कनाल अत खोन यमो खोनुक इंजीनियर आव तम दुक खनिस 6 फुट 4 फुट अत खोन यमो अत गई लीक यल तमें खन सत पत कर गवर्नमेंटन अत फिलिंग कह सीमेंट फिलिंग कहें तोतान कर योतान ना खतर तोतान तो अत पे नहर पगन पे सो अत तम सात त्रा तल सीमेंट अत कर यथान डैमेज तथान कर। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे ऊपर जो पीछे जो एक करेवा है, इसके ऊपर एक आपाशी नहर है, उसमें जो मरम्मत नहीं की गई, उसका पानी जो है खारिज हो रहा है। और आज बारिशों की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और अब ये पूरा जो है एक खतरा है। इन बस्ती के जो यहाँ पर रिहायशी पजीर मकान है, इनको खतरा लाहक पैदा हो गया है, क्योंकि ये मकान जो है वो डैमेज हो गया है ऑलरेडी और बाकी को भी अब इससे काफ़ी खतरा पैदा हो गया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, चंदगाम, पुलवामा। और ब्रेक के बाद न्यूज अपडेट एट 4 में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बदले हुए मौसम के मिजाज की। जी हां, जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश हो रही है। रामबन, पुंछ, भदरवा, गुलमर्ग, पानीपुरा, श्रीनगर में लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर है। लगातार बारिशों की वजह से दर्जे हरारत में काफी कमी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने भी आइंदा 24 घंटों तक बारिश की पेशगोई की है। और जिला पुंछ में वक्फे से बारिश ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दर्जे हरारत में कमी देखी जा रही है। बारिश के बायस मुगल रोड से मलबा हटाने का काम मुतासिर रहा। बारिश और धुंध की वजह से दहशतगर्दों की दरअंदाजी बढ़ती हुई कोशिशों के खदशे के पेश नजर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकसी बढ़ा दी है। बारिश बरसने के साथ ही मागाम के खुमैनी कॉलोनी में अंदरूनी सड़कों पर काफी मिकदार में पानी जमा होकर सैलाबी सूरत हाल जैसा मंजर नजर आ रहा है। इसकी वजह से यहाँ मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात हैं। मकामी लोगों ने म्यूनिसिपल कमेटी मागाम पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने यहाँ अंदरूनी सड़क से पानी की निकासी के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठाया। मकामी लोगों ने अपनी लागत से JCB लाकर पानी की निकासी की कोशिश की। मागाम की खुमैनी कॉलोनी ने मुताल्लिका हुक्काम से अपील की कि यहाँ की अंदरूनी सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि पानी यहाँ जमा न हो सके। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से गैर मामूली मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। गैर मौसमी बारिशों के नतीजे में जम्मू डिवीजन में भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी जा रही है। दिन के टेम्परेचर की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। गैर मामूली मौसमी हालात ने यहाँ के काश्तकारों को सबसे ज़्यादा परेशान करके रख दिया है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो उनके मुताबिक ये गैर मामूली मौसम है, ताहम उनकी राय है कि इससे पैदावार में कोई बड़ी कमी नहीं देखने में आएगी। डायरेक्टर ज़राअत जम्मू डॉक्टर शर्मा का कहना है कि मौसम की हालत 1-2 दिन बाद बेहतर हो जाएगी, इसलिए किसानों को मजीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोइंग सीजन में पहाड़ों में फसल पहले लगती है और 13 अप्रैल से पहाड़ों में खेती शुरू हो जाती है। हाई रीचेस में बैसाखी के बाद खेती शुरू होती है, फिर आस्ता आस्ता नीचे वाले पहाड़ों में खेती होती है, सोइंग होती है। तो उसमें पहाड़ों में जो बारिश होती है वो एक यूजुअल रेन है, उसको बत्तर की बारिश बोलते हैं। जो बत्तर की बारिश है वो एक यूजुअल रेन है, वो होती है और सोइंग से लिंक्ड है पहाड़ों में। इसके बाद हम मैदानी इलाके प्लेन इलाकों में आ जाते हैं। तो प्लेन इलाकों में बारिश जो खेती होती है वो प्री मानसून शावर होते हैं। प्री मानसून शावर नॉर्मली 15 जून के बाद होता है और इस बार प्री मानसून शावर जो हैं कोई 20 दिन पहले ही
होना शुरू हो गए हैं। और हमारे में पहाड़ों में ड्रेनेज वैसे ही अच्छी होती है, तो इसलिए किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना इंतज़ाम करके रखें, बीज, फर्टिलाइज़र और जो भी चीज़ें हैं इन सब का ध्यान रखें। और आने वाले सीज़न में अगर हमें मौसम अच्छा मिलता है तो किसानों को जो सोइंग तो वो कर ही लेंगे। दूसरा, हम ये भी एक अगर ऐसा ही मौसम चलता है तो हम ये भी मान के चलते हैं कि उसमें कुछ कीड़े, बीमारियां, उनका प्रकोप होगा। शर्मा ने कहा कि अगर मुस्तकबिल में मौसम की गैर मामूली सूरत हाल बरकरार रहती है तो कुछ बीमारियां फूट पड़ने का खदशा है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। ताहम उन्होंने कहा महकमे ने इस सिलसिले में तमाम तर एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली हैं ताकि सूरत हाल से निपटा जा सके और किसानों को नुकसान न पहुंचे। ऐसा है कि मक्की का भी टाइम है, जून के अंत तक मक्की की फसल लग जानी चाहिए। अगले 15 दिनों में मौसम बहुत क्लियर होगा, क्लियर स्काई होगा, सन्नी डेज होंगे, धूप निकलेगी और किसानों को मौका मिलेगा ये इसका बिजाई का, अपनी फसलों की बिजाई के लिए उनको मौका मिलेगा। और हमारे में पहाड़ों में ड्रेनेज वैसे ही अच्छी होती है, तो इसलिए किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना इंतज़ाम करके रखें, बीज, फर्टिलाइज़र और जो भी चीज़ें हैं इन सब का ध्यान रखें। और आने वाले सीज़न में अगर हमें मौसम अच्छा मिलता है तो किसानों को जो सोइंग तो वो कर ही लेंगे। दूसरा, हम ये भी एक अगर ऐसा ही मौसम चलता है तो हम ये भी मान के चलते हैं कि उसमें कुछ कीड़े, बीमारियां, उनका प्रकोप होगा, तो उसका हम जो है उसका इंतज़ाम साथ साथ में रखेंगे। जो भी दवाइयां हैं, किसानों को जो ज़रूरत पड़ती है कीड़े मारने के लिए या बीमारियों की रोकथाम के लिए जो दवाइयां हैं उनका भी इंतज़ाम हमने करके रखा हुआ है। किसानों को किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के 9 साल बेमिसाल प्रोग्राम के तहत आज जम्मू के जम्बू जू से बीजेपी के तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कौल की क़यादत में विकास तीर्थ यात्रा का आगाज किया गया। न्यूज़ 18 से बातचीत में बीजेपी के तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर अमन तरक्की की राह पर तेजी से गामजन है और विकास तीर्थ यात्रा के तहत वो मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे जो बीजेपी की हुकूमत में मुकम्मल हुए थे। बीजेपी की तरफ से आज जम्बू जू में एक प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया है, जिसमें संगठन मंत्री अशोक कौल के समेत तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और हम जानेंगे, अशोक कौल जी हैं। सर, आज आपने विकास तीर्थ यात्रा इसका नाम दिया है, ये क्यों? ये इसलिए नाम दिया है कि जो डेवलपमेंट हुई है, जहाँ जहाँ जो डेवलपमेंट हुई है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमने विकास तीर्थ कहा है। और आज पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे जो सैकड़ों विकास तीर्थ है उसमें हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। आज ये जम्मू जो साउथ है, जम्मू ज़िला है, ये जम्मू ज़िला के सारे कार्यकर्ता यानी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ता और जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ता यहाँ जम्मू जू में आए हैं, जिसको हमने एक विकास तीर्थ बनाया है। ये डेवलपमेंटल एक प्रोजेक्ट है, आगे ये और बढ़ता जाएगा और ये जम्मू के लिए ही नहीं तो जो यहाँ यात्री बाकी प्रदेशों से भी आएंगे उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा इवेंट होगा। वो यहाँ आएंगे, उस जू में घूमेंगे। जू में जो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि कुछ एनिमल्स, कुछ पक्षी ये डेवलप होते जाएंगे। उनका एक लुत्फ जो है वो विदेशी भी और जो हमारे देश के पर्यटक हैं वो उठाएंगे और जम्मू के भी लोग, जम्मू कश्मीर के लोग भी उसको उठाएंगे। और आज जम्मू में हर ऐसे विकास तीर्थ पर, वो चाहे जिसको हम कह सकते हैं कोई रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, वो चाहे रेलवे का प्रोजेक्ट है, ऐसे सब प्रोजेक्ट्स पर हमारे कार्यकर्ता जाने वाले। 9 साल बेमिसाल जो है आप आज शुरुआत उसकी हुई है, आप कितना समझते हैं कि स्वर्णिम युग है? क्योंकि पिछले साल रिकॉर्ड टूरिस्ट आ गए, कश्मीर में भी आ गए, जम्मू में भी आ गए, अब इस साल भी उम्मीद यही है कि काफ़ी टूरिस्ट आने वाले। ऐसा है कि पिछली बार जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो तो 2 करोड़ के बारे में कहते हैं, लेकिन 1 करोड़ 84 लाख लोग जो है पिछली बार यहाँ आए हैं। और ये नेचुरली आपको दिखेगा कि इस साल में ये और बढ़ेगा। थोड़ा मौसम का है, थोड़ी प्रॉब्लम आई है, लेकिन आगे के दिनों में
टूरिस्टों का फ्लो जो है ये जम्मू कश्मीर में बहुत अधिक हो जाएगा और टूरिस्टों के लिए ये एक ऐसी जगह बन जाएगी, लोग रुकेंगे, लोग यहाँ घूमेंगे और घूमकर यहाँ का लुत्फ उठाएंगे। तो लोग काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पहुँचेंगे और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर बन जाएगा। है कि अब जो स्वर्णिम युग है जम्मू कश्मीर का उसकी शुरुआत हो गई और साथ में 9 साल बेमिसाल उसकी भी आज बीजेपी की तरफ से शुरुआत की गई है और तमाम उनके जो वर्कर्स हैं वो उनके साथ आज मौजूद हैं और जम्बू जू पहुँचे हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। खबर कुपवाड़ा से है, जहां के पीर मोहल्ला जरहामा में बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी की वजह से अवाम को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। सड़कों की खस्ता हालत है, बिजली की अबतर सूरत हाल है। इसकी वजह से मकामी लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे याहिया सुल्तान ने इलाके के हालात का जायजा कुछ यूं लिया। सरकार सड़कों की खस्ताहाली दूर करने और सड़कों की कुशादगी के लिए बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, लेकिन कुपवाड़ा जिले के कई देहात आज ऐसे भी हैं कि जिनमें आज भी सड़कें जो हैं वो खस्ताहाली के शिकार हैं और कुशादगी का कोई अमल नहीं देखने को मिल पा रहा है, जिसकी वजह से तंग आमद व जंग आमद की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो हमारे साथ कई लोग हैं, बराह रास्त इनसे जानने की कोशिश करेंगे सड़कों की हालत क्या है, क्या शुद्धि बना क्या है सड़क हालत बद हालत यह बन हलशेरी मज योर आव ना आव ते तम दोख आज तरह तीर आज कर कहें कुन यह हलशेरी मज निमुत रोड बन जमीन त्रुम बिला मुआवजा बिला कुन चीज रोड तो बनो मगर गवर्नमेंट तार कोल त्रावा सड़क खर मज वुचा जुमगंडस त्रावा तम तब त्रोमुत मगर यह त्रोक वुचमुत अनो का ये त्रावान वुचो सरकार वन कि ये वुचो तुम पाने क्या कूत खस्तली गमुत कूत बर्बादी गमुत वोट वोल वोट बैंक है क्या दियो वोट दिख नीक पे कुन कहें वुचन। तो क्या कह रहे हैं आप, ये जो सड़क की खस्ता हाल है आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ये जो रोड है पिछले 20 साल से हम यही सिलसिला हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी RNB को हो चुका है उनके खाते में दर्ज। तो जब हम के पास हुक्म के पास जाते हैं तो वो लोग कह रहे हैं अभी फंड्स नहीं है, आप BDC के पास जाए, DDC के पास जाइए, उनसे मांग के लाइए फंड, हमारे पास कोई अवेलेबल फंड्स है नहीं। तो आपने खुद ही आपने देखा सामने से कैसे खड्डे बन गए इस रोड में और जहाँ तक चलने के लिए रास्ता भी नहीं है। सॉइलिंग क्या चीज मैडम की दूर की बात है, सॉइलिंग तक अभी तक नहीं बिछे इस रोड में, तो काफी मुश्किलात हैं। काफी मुश्किलात है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सरकार से ही मोदवाना अपील है जल्द से जल्द इस रोड का कुछ ना कुछ अजाला करें। क्या अचुत समन क्या बसान तुम वुचान पान कि सड़क हालत क्या बच पे हुत पे खन अन स्कूल खतर तो अत वो सो बिजली क्या कि या सरसी लग पोल अकिस पोल सब रंग तर बगी पोल पत्थर पूर हुकामत वन तम वन फलन सत पोर्मुत वुचमुत बीचमुत कत त्राटो यम पोल सुद कत पे करो हेको न कर अड़ वन तुम पीपल अड़ वन नेशनल सोन हालत हो वनस बुरा हालत सड़कन बिजली आब वुच पोल कत पे दोल पोस कड़ तार वार त्रोक कह पोल थक अति सड़कन हालत क्या शुर पे खुन मज तुल क्या बासान बह प्रसा तुर पे क्या बासान वनस आम सुबह बच कर स्कूल साफ ग सड़क बिजली निजाम आबो गोस निजाम तो तुम इलाक में क्या मुश्किल पतम 20 वरी वुचा इथे पे ये हालत मतलब इस कुन सात कह प्रोसेस गसान दपान सुबह करो कल करो गसान कहें मौकस पे कथ ग टोटली न यह धोखबाजी क्या मुश्किल रोड सोन मतलब बच्चे सन कत पकान रोड पे गाड़ी सन कत पकान मतलब गाड़ी गस कपर तुम दीतो बुत तूत रोड कह 1 किलोमीटर तह कह 1 किलोमीटर रोड हेकान गवर्नमेंटस गि कह मतलब करो क्या गो कोत क्या सरकार सरकार कुन तो मतलब नजर इनायत बे क्या इंसान पैके रात पैके इंसान पाल से खन लगा खिदमत बिजली निजाम बिजली तूफान बिल भरान बिल
खबर गुरेज से है, जहां के कंजलवन इलाके में फौज की जानिब से यौम-ए-इंसदाद तंबाकू के हवाले से खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सरकारी मिडिल स्कूल में मुनक़िदा तक़रीब में स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान फौज ने बच्चों को तंबाकू और दूसरी नशीली अद्वियात के मुज़िर असरात से आगाह किया। मकामी लोगों ने बच्चों को इस अहम मौजू पर जानकारी देने के लिए फौज का बेहद शुक्रिया अदा किया। सब डिवीजन गंदो के इलाके डोसा के मकीनों ने इलाकों में लकड़ी के खंभों और दरख्तों के साथ बिजली की तार लटकने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। लोगों के मुताबिक मुतालिका पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को उनकी हिफाजत की कोई फिक्र नहीं। लोगों के अनुसार तारें लकड़ी के खंभों पर लटकती रहती हैं, जिससे बारिश के दिनों में लोग बिजली के करंट का शिकार हो सकते हैं। लोगों ने बताया कि तवज्जो दिलाने के बावजूद महकमा इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं कर रहा। की सदी में देखो हम किन पोलों का यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी के सड़े हुए पोल हैं और हमें कोई, हाँ जी सर, और ये देखो सर ऊपर से ये देखो मतलब पेड़ों के साथ हमारी जो ये तारें वगैरह है लगाई हुई हैं। तो सर मैं एक और भी मांग करना चाहूँगी डिपार्टमेंट से कि प्लीज़ सर हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाए। देखो सर जैसे कि नीचे रोड के पास हमारा खुद का खेत है, वहाँ पे हमारे 2 बड़े बड़े पेड़ हैं जिनके डाल हम काटते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की तारें वहाँ पे, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आती है। पोलों की हालत देखो सब सड़े हुए हैं, फिर ये सरपंच के स्लेप में तरक्की कैसे होगी हमारी? तो तार बिल्कुल गिरी हुई है, पेड़ों के साथ तार है, बहुत जल्द और जल्द इसके मरम्मत। 21वीं सदी में भी आप देख रहे हैं अभी मतलब लकड़ी के पोल लगे हुए हैं और ये भी गले सड़े हैं, मतलब अब ये भी टिकने के काबिल नहीं। एक बारिश आ जाती है जड़ों से ही पुट्ठा हो जाता है पोल और उससे क्या होता है कि मतलब कभी कोई जानी माली नुकसान भी हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं, ऊपर वाले का फजल है, हुआ नहीं। लेकिन ये यही जितने की बात नहीं है, ये पूरे गाँव में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा मलक मेला रहता है, वहाँ पर पेड़ के साथ अभी भी मतलब वो तार जो है वो लगी हुई है। महाराष्ट्र के वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार ने महकमा ज़राअत के दीगर ऑफिसर्स के साथ इंडियन इंटरनेशनल ज़ाफ़रान ट्रेड सेंटर दसू पामपुर पुलवामा का दौरा किया। उन्होंने ज़ाफ़रान सेंटर में मौजूद सहूलियात का तफसीली जायजा लिया, साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट का खास दौरा किया। यहाँ उन्होंने पैकिंग यूनिट्स के अलावा GI टैग और ऑक्शन सेंटर का भी मुआयना किया। अब्दुल सत्तार ने ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों के साथ अहम मीटिंग की। उन्होंने ज़ाफ़रान के काश्तकारों को यकीन दहानी कराई कि वो ज़ाफ़रान की सनत को फ़रोग़ देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने में कलीदी रोल अदा करेंगे, ताकि कश्मीरी ज़ाफ़रान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ मिल सके और कश्मीरी किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। MAIDC मतलब हमारा कृषि उद्योग एक व्यापार करने का एक बहुत बड़ा केंद्र है महाराष्ट्र सरकार का। वहाँ उनको मार्केटिंग करने के लिए उनको अच्छा शॉप दिया जाएगा, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। यहाँ का माल हमारे पास जो बिकता है वो यहाँ जैसा मुंबई में बिकेगा तो मुंबई का कुछ माल यहाँ भी आएगा जम्मू कश्मीर में, और जम्मू में आया तो यहाँ वो बिकेगा। हमारा उधर का मार्केटिंग यहाँ होना, इनका मार्केटिंग हमारे पास होना। मैं महाराष्ट्र का कृषि मंत्री, वहाँ से जो भी हमारे पास के जैसे किसान हैं वैसे यहाँ के किसान भाइयों के माल को हमारे महाराष्ट्र के अंदर उसकी बिक्री अच्छी होना चाहिए, उसको अच्छा दाम मिलना चाहिए और ओरिजिनल चीज़ यहाँ से जा रही है, ये संदेश तो हमको देना। ये इंटरनेशनल लेवल का एक लैब है, यहाँ कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है। उसका जो भी यहाँ की हमारे तरफ जैसा प्रयोगशाला बोलते हैं वैसे यहाँ देखने के बाद में मुझे तो दिल को खुशी हुई है कि यहाँ के इनका जो माल है वो हमारे महाराष्ट्र में बेचने के लिए उनको हम पूरी फैसिलिटीज देंगे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।